एक छोटा जवान लड़का जिसका नाम गोकू है, वो एक लड़की जिसका नाम बल्मा है, उसके साथ निकल पड़ता है ढूंढने के लिए द लेजेंडरी ड्रैगन बॉल्स, जिससे कि कोई भी आपकी विश इच्छा जो है वो पूरी हो सकती है। ठीक है, इस एडवेंचर में वो ट्रेन करेंगे, फाइट करेंगे एंड बहुत सारे दोस्त बनाएंगे जो उनके साथ जिंदगी भर तक रहेंगे। एक इतनी प्यारी एडवेंचर है जो आपके दिल को छू जाती है एंड इसके एक्शन से आपके होश उड़ जाते हैं। मंकी डी लूफी हमारा एक चंचल बुद्धि लड़का है जिसकी बॉडी रबर से बनी है, लेकिन उसी के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा फेयरलेस है। मतलब उसमें अंदर खौफ नहीं है, बिल्कुल डरता नहीं है किसी से भी। ठीक है, वो अपने घर को छोड़ के निकल जाता है ढूंढने के लिए वन पीस, एक लेजेंडरी ट्रेजर जिसके पाने से वो बन जाएगा द किंग ऑफ द पायरेट्स। इसके लिए वो एक छोटी सी क्रू गैदर करना चाहता है जिसमें 10 लोग होंगे एंड वो हल्का हल्का करके उन फ्रेंड्स को, उन क्रूज को गैदर कर लेता है। फिर निकल जाता है अपने सपने को पूरा करने के लिए उस जर्नी में जो भरा हुआ है खतरों से। जिस विलेज के लिए नारुतो के माता पिता ने अपनी जान दे दी और अपने ही पैदा हुए बेटे नारुतो के अंदर नाइन टेल फॉक्स को कैद कर दिया, वही विलेज नारुतो को अपनाने से मना कर देता है एंड उससे दूरी बनाए रखता है, जिसकी वजह से नारुतो को अपना बचपन अकेलेपन में गुजारना पड़ता है। लेकिन इन सब के बीच में उसका एक ड्रीम रहता है, सपना, कि वो आगे जाके होकागे बनेगा। और इसी सपने के दौरान वो बहुत सारे दोस्त बनाता है एंड बहुत सारे खतरनाक दुश्मनों से भी लड़ता है, लेकिन आखिरी में जाके वो होकागे की सीट की गड्डी में बैठ ही जाता है। कुरोसाकी इचिको एक हाई स्कूल लड़का है जो अपने परिवार को बचाने के लिए सोल रीपर्स की शक्तियों को प्राप्त करता है और उसके साथ साथ होलो जैसे इवल स्पिरिट्स को हराने की भी प्रतिज्ञा लेता है। आगे चल के वो और उसके दोस्त खतरनाक खतरनाक दुश्मनों से लड़ते हैं। यही नहीं, इचिको एक ऐसी शक्ति को हराता है जिससे तीनों लोगों की दुनिया को खतरा था। शिनिची कुडो एक बुद्धिमान हाई स्कूल जासूस हैं जो जब एक खतरनाक गैंग की जासूसी करते हुए पकड़ा गया तो उसे एक जहरीली दवा दे दी, जिससे शिनिची एक छोटे बच्चे में बदल जाता है। फिर वो कोनन एडागावा बन के सीक्रेटली केसेस सॉल्व करता है और उसके साथ साथ वो खतरनाक गैंग को भी ढूंढने लग जाता है जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक ऐसे जापान में जहां एलियंस ने कब्जा कर लिया है और तलवार जैसे खतरनाक हथियारों को बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी गिंतो की एक असली समुराई की तरह जी रहा है, एक लकड़ी के तलवार के साथ। अपने पागल भरे दोस्तों के साथ वो हर अजीब व गरीब काम करता है और यहीं से शुरू होती है हमारी हंसी मजाक भरी एडवेंचर। एक जादू से भरी दुनिया में लूसी हमारे फेरी टेल नाम के एक मशहूर गिल्ड का हिस्सा बन जाती है, जहां दोस्ती, हंगामा और हर मोड्स पे धमाकेदार बैटल्स मिलते हैं। नात्सु, ग्रे और अर्जा के साथ मिलकर लूसी हमारे हर मुश्किल का सामना करती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एक खतरनाक दुश्मन ज़ेरफ उनकी तरफ एक तूफान की तरह आ रहा है। युगी मोतो एक शांत और दयालु लड़का है जो जब मिलेनिया पजल आर्टिफैक्ट को सॉल्व कर देता है, उसके अंदर से एक काली और जाहिल चरित्र बाहर पैदा होती है जिसका नाम होता है यामी युगी। और यही यामी लोगों को शैडो गेम के अंदर लाता है, उनको हराता है और उनको उन्हीं के अंदर की गंदगी और जाहिलता से सामना करवाता है। लाइट यागामी को एक मौत देने वाली किताब मिल जाती है जिसपे नाम लिखने से वो किसी को भी मार सकता है। उसके बाद वो बन जाता है कीरा, एक गॉड ऑफ जस्टिस। वो फिर अपनी मौत देने वाली किताबों में क्रिमिनल्स के नाम लिखता है और इनको किल कर देता है। फिर आता है हमारे बहुत ही ज्यादा दिमागदार जासूस एल जो उसके पीछे पड़ जाता है एंड यहाँ से शुरू होती है हमारी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जंग जिसमें सिर्फ कोई एक ही जीत सकता है। उसागी हमारी एक आम लड़की है जो अभी स्कूल में पढ़ रही है, तब तक जब तक उसको ये नहीं पता चलता कि वो एक सेलर मून जादुई लड़की है जो धरती की रक्षा करती है अपनी जादुई शक्तियों से। पर उसको अब ढूंढने हैं बाकी सेलर गार्डियंस और लेजेंडरी सिल्वर क्रिस्टल, क्योंकि धरती को तबाह होने से बचाना है क्वीन बेरली के काले करतूतों से नहीं, एवल प्लान से। हमारे 12 साल का गोन अपने सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है, जो कि है हंटर बनना, ताकि वो अपने पापा किंग जो उसको बचपन में पैदा करके छोड़ गए थे उनको ढूंढ सके। हंटर एग्जाम एक बहुत ही ज्यादा कठिन परीक्षा होती है, लेकिन वो अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर इस कठिन परीक्षा को हंसी मजाक और थोड़ी कठिनाइयों के साथ सफल कर ही लेगा। एक बच्चे को बचाते वक्त उसके की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद ये उसके को एक नया मौका मिलता है स्पिरिट जासूस बनने का। अब वो अपने नए टीम के साथ धरती पर आने वाले खतरनाक डीमंस या शैतानों से मानवता को बचाता है। जब टाइटन्स इंसानों की आखिरी सुरक्षा वाली दीवार को तोड़ देते हैं और एरन की माता जी को खा जाते हैं, उस घटना के बाद एरन अपनी आने वाली जिंदगी टाइटन्स को खात्मा करने में लगा देता है। और आगे की कहानी में सर्वे कॉप्स के साथ एरन और उसके दोस्तों को टाइटन के पीछे छुपे हुए रहस्यमय राज और सीक्रेट्स पता चल जाते हैं। बहुत पुराने चाइना या एंशिएंट चाइना के महायुद्ध में एक स्लेव लड़का शिन सपना देखता है ग्रेट जनरल बनने का, और किन राज्य के राजा से मिलने के बाद शिन की कहानी शुरू हो जाती है ग्लोरी और वॉर से भरे हुए इतिहास में। हानामिची शो को हाई ज्वाइन करता है एक गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए कि जब उसको डेस्टिनी बास्केटबॉल कोर्ट पे ले आ जाती है।
जहां वो पहले बास्केटबॉल से नफरत करता है, वही गेम आगे चल के उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पैशन बन जाता है, जिसके बिना उसका कोई वजूद नहीं। कागोमे के 15वें बर्थडे पर उसको एक डीमन कुएं से घसीटकर फ्यूडल जापान में ले जाता है, जहां उसको पता चलता है कि वो एक रेनकार्नेशन है श्राइन मेडन की, जो कि जुड़ी हुई है शक्तिशाली शिखोन ज्वेल से। अब कागोमे एक हाफ डीमन इनुयाशा के साथ मिलकर शिखोन ज्वेल्स के टुकड़ों को ढूंढने निकल जाती है, ताकि वो किसी गलत हाथ में ना चले जाएं। ताकामी नाजुमे एक ऐसा लड़का है जो योकाई या भूत जैसी चीजों को देख सकता है, जिसके वजह से उसका बचपन अकेलेपन और दर्द भरा रहा। लेकिन जब उसके हाथ उसकी दादी की किताब बुक ऑफ फ्रेंड्स लग जाती है, तो वो डिसाइड करता है, ये तय करता है कि वो सारे योकाइस को आजाद कर देगा। और इस सफर में उसकी लाइफ में आते हैं काफी नए नए रिश्ते एंड एक क्यूट सा बॉडीगार्ड न्यांको सेंसे। रिंतारो ओकबे एक पागल साइंटिस्ट है, जिसने गलती से एक ऐसा माइक्रोवेव बना दिया जो टेक्स्ट मैसेज को पास में भेज सकता है। लेकिन जैसे ही वो टाइम ट्रेवल के साथ खेलने लगता है, उसकी दुनिया उलट पुलट हो जाती है। अब उसे ना सिर्फ टाइमलाइन को बचाना है, पर अपने दोस्तों और अपने खुद की सैनिटी को भी। सुबारू नात्सुकी अचानक से एक फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहां मरने के बाद वो टाइम लूप के थ्रू वापस अपनी जिंदगी जीता है। हर बार दर्द और मौत का सामना करते हुए सुबारू अपनी प्यारी एमिलिया को बचाने के लिए अपने आप को अंदर से खत्म करता रहता है। गिंको एक मुशीशी है, जो दुनिया के सबसे प्राचीन और रहस्यमय जीव मूशी को समझने के लिए सफर कर रहा है। मूशी न बुरे होते हैं न अच्छे होते हैं, वो बस होते हैं। हर एपिसोड एक कहानी के जरिए जिंदगी के असली मतलब को ढूंढने की कोशिश करता है।